जो हमारा होगा वो होगा आर्मेचर रिएक्शन। आपने पढ़ा भी होगा, हमने आपको पढ़ाया है आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो आर्मेचर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा इफेक्ट जिससे क्या होता है कि हमारा जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, जो आर्मेचर के द्वारा या आर्मेचर कंडक्टर्स में जो फ्लक्स डेवलप होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मेन फ्लक्स को प्रभावित करता है। मेन फ्लक्स को क्या करता है, प्रभावित करता है या इफेक्ट करता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोल देते हैं। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन एक इफेक्ट है, ठीक है, एक क्या है, इफेक्ट है। किसका? ऑफ इफेक्ट है और मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर करंट के कारण डेवलप होता है। आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ है, इसका इफेक्ट होता है किस पे? ऑन मेन फ्लक्स, मेन फ्लक्स। अब ये मेन फ्लक्स जो होता है वो किसकी वजह से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है आपकी फील्ड करंट की वजह से, या फील्ड बाइंडिंग में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये होता है आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, ये होता है मेन फ्लक्स फाई एम। यानी कि ये आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा इफेक्ट होता है जो क्या करता है, मेन फ्लक्स को अफेक्ट करता है, मेन फ्लक्स को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जैसे मेन फ्लक्स क्या है आपका फाई एम, इसको क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा कौन? फाई ए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्मेचर रिएक्शन। अब इस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होगा वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा इफेक्ट है जिससे क्या होता है कि हमारा आर्मेचर मेन फ्लक्स है वो हमारा प्रभावित हो जाता है आपके आर्मेचर फ्लक्स के कारण, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होता है? हमेशा ध्यान देना, आर्मेचर रिएक्शन आपका हमेशा लोडेड कंडीशन में ही होगा, जब आपका जनरेटर लोड कंडीशन में होगा। क्योंकि आप जानते हो लोड कंडीशन में होगा, तो लोड कंडीशन के केस में ही आपकी जो करंट होगी आर्मेचर करंट फ्लो होगी, और ये आर्मेचर करंट फ्लो होगी तो हमारा जो फ्लक्स डेवलप होगा आर्मेचर करंट के कारण वो फाई ए होगा। अब ये फाई ए तभी तो आपका क्या करेगा, मेन फ्लक्स को अफेक्ट करेगा, मेन फ्लक्स को प्रभावित करेगा। तो चलिए इसका हम लोग एक डायग्राम बना करके इसको देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए इसकी हम लोग 3 कंडीशंस को एज्यूम करते हैं। पहले कौन कौन सी? तो हम लोग पहले 3 कंडीशन को एज्यूम कर लेते हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, कंडीशन 3। 3 कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एक आर्मेचर है मान लिया, और ये आपका स्टेटर पोर्शन है कोई, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल बने हैं। ये कोई शाफ्ट है, यहाँ पे कोई कंडक्टर्स लगे हैं मान लिया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर्स लगे हैं आर्मेचर पे, ये हमने शो कर दिए इसके डॉट से। ये क्या है, डॉट है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ये हमने क्रॉस से दिखा दिया, ये हमने कंडक्टर को क्रॉस से दिखा दिया। ये डायग्राम आपका बना होगा, तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो आपको बनाना नहीं है डायग्राम, बस आपको देखना है केवल। अच्छे से आप देखते रहिए, बस कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने कंडीशन 1 का डायग्राम। तो कंडीशन 1 में हमने एज्यूम किया क्या, कि हमारा आर्मेचर करंट जो है वो 0 है। यानी कि आर्मेचर करंट 0 कब होगी, जब आपका नो लोड पे होगा, नो लोड पे।
तो नो लोड पे आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो उस केस में जो फ्लक्स आपका होगा, जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन केवल किसकी वजह से होगा? आपका मेन फ्लक्स की वजह से। तो मेन फ्लक्स क्या है? आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये फ्लक्स आपका दिख रहा है, यही आपका क्या होता है? मेन फ्लक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका है मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एम से। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। अगर इसका हम लोग मेन फ्लक्स का डायग्राम बनाएं तो मेन फ्लक्स किस तरीके से शो किया गया है, यानी कि इस तरीके से आपका मेन फ्लक्स फाई एम दिया गया है। ठीक है, इसको सही बना लेते हैं। तो अब ये जो हमने फ्लक्स आपको दिखाया है, ये यहाँ से नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इस मेन फ्लक्स को हम देख सकते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई एम से। और इस फाई एम को हम लोग देखो, फाई एम हमने बना लिया नॉर्थ से निकल के इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन में तो आपका डायग्राम ये बनेगा। दूसरी कंडीशन में आपका डायग्राम ये बनेगा जब आपका हमने एज्यूम कर लिया कि आपका केवल ओनली क्या है? ओनली आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि लोड कनेक्ट है। तो लोड कनेक्ट होने का मतलब क्या है? आपकी कुछ करंट फ्लो होगी, तो इसमें कुछ कंडक्टर्स हैं, मान लिया ये है डॉट डॉट डॉट, ये आप समझ लीजिए, बस क्रॉस समझिए। और यहाँ पे जो करंट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप जानते हैं कि जो करंट होगी तो कंडक्टर के चारों तरफ आपकी फ्लक्स इस तरीके से होगा, इसके चारों तरफ आपके इस तरीके से फ्लक्स होगा डेवलप, और इसके चारों तरफ आपका फ्लक्स इस तरीके से डेवलप होगा, इसके इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर फ्लक्स होता है। क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर फ्लक्स डेवलप होता है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे आपने देखा है क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट। डॉट का मतलब होता है कि जो आपका अगर कॉपी है तो कॉपी में क्या है? करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रही है, तो हम कह सकते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन करंट है। और यहाँ पे ये जो शो करता है ये क्या है? इनवर्ड, इनवर्ड करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? ये फ्लक्स की डायरेक्शन को देखते हैं कि फ्लक्स आपका किस तरीके से फ्लो करता है। जैसे लेफ्ट राइट हैंड रूल से आप देखेंगे तो थंब को हम लोग क्या करते हैं? करंट को एज्यूम कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन। तो जो क्रॉस हमने बनाया है, जो क्रॉस बनाया उसको हम लोग क्या करते हैं? थंब को लगा करके आप उसको देखिएगा, और जो फिंगर हैं आपकी वो आपकी शो करेंगी जो फ्लक्स की डायरेक्शन है। तो अगर हमने इधर साइड हमने बना दिया कि आपका क्या है? क्रॉस है, क्रॉस में आपका क्या होगा? करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो करंट की डायरेक्शन हमने क्या बना दी? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमने मान लिया क्रॉस है इधर साइड डॉट है, तो डॉट के केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये आप डायग्राम जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, उसको आप समझिए। केवल यहाँ पे केवल इतना समझते रहिए कि ये केवल आपका किसकी वजह से फ्लक्स है? आर्मेचर करंट की वजह से जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने दिखा दिया है। ये हमने दिखा दिया है केवल मेन फ्लक्स के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखा दिया है। और थर्ड कंडीशन में हमने आपको दिखाया है इस तरीके से, ये हम लोग कोई मान लेते हैं कंडक्टर्स हैं, ये कोई क्रॉस हैं, ये डॉट है। ठीक है, इसे ही एज्यूम कर लीजिए आप। और यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो आर्मेचर है, आर्मेचर करंट भी है और फ्लक्स, जो मेन फ्लक्स है वो भी है। ठीक है, तो इसमें दोनों की डायरेक्शन आप दिखाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से।
और इसकी वजह से हमने बताया कि इस तरीके से डायरेक्शन होती है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए, बस हमने जस्ट ऐसे ही बना दिया है इस तरीके से। तो यहाँ से जब देखोगे तो हमारा ये क्या करेगा, ये जो मेन फ्लक्स है ये आर्मेचर फ्लक्स है फाई ए, और ये जो है आपका ये मेन फ्लक्स है। तो ये देखिए आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को क्या अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आर्मेचर फ्लक्स को जो मेन इफेक्ट, जो आर्मेचर फ्लक्स है मेन फ्लक्स को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो प्रभावित करने पे फिर हमारा डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आप बना लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। तो ये हमारा जो फ्लक्स मेन फ्लक्स है वो हमारा मेन फ्लक्स कैसे इस तरीके से बाईपास होगा, यहाँ से इस तरीके से हमारा फ्लो होने लगेगा, क्योंकि आपका क्या करेगा, ये कट इसको इफेक्ट करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा, तो हमारा फ्लक्स क्या करेगा, इस तरीके से आपका चला जाएगा। अब यहाँ पे जाने के कारण हमारा देखिए इस पोल की टॉप पे आपका क्या होता है, हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। और इस पोल पे भी मैक्सिमम फ्लक्स देखने को मिल रहा है, बताइए दिख रहा है कि नहीं। तो इस मेन पोल की फिजिक्स, इसकी वजह से देखिए हमारा इस पोर्शन में तो क्या है, फ्लक्स कम हो गया, जो मेन फ्लक्स है वो कम हो जाएगा कि नहीं। और ये कम होने के कारण हमारा क्या होता है, मेन फ्लक्स डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस या डीमैग्नेटाइजेशन होने लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी कि फ्लक्स जो नेट फ्लक्स होता है, जो मेन फ्लक्स होता है वो हमारा कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल देते हैं। और जो हमारा क्रॉस जो होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता है, फ्लक्स जिससे आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है या चितर बितर हो जाता है इधर उधर, तो हमारा वो कहलाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 डायग्राम है, इसको आप समझिए। पहले में हमने दिखाया कि जो आपका कोई भी मोटर लोडेड नहीं है, ओनली आपका मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। दूसरे में हमने दिखाया कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर करंट की वजह से फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, और दोनों की वजह से आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो आर्मेचर फ्लक्स है ये क्या कर रहा है, मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इस इफेक्ट होने के कारण हमारा फिर जो मेन फ्लक्स है वो क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से मूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इफेक्ट कर देगा, और इस तरीके से इफेक्ट होने के कारण हमारा जो फ्लक्स होगा इस एंड पे सबसे ज़्यादा होगा, और इसके भी एंड पे सबसे ज़्यादा होगा, अपर टिप पे और लोअर टिप पे, ठीक है। तो नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के अपर टिप पे और साउथ पोल के बॉटम टिप पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलने के कारण हमारा क्या होता है, जो होता है वो जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो इतना समझिए। तो इस तरीके से कुछ हमारा था। अब जैसे हमने बताया कि आपका जो पहला कंडीशन हमने अभी डायग्राम बनाया, तो उसमें मेन फ्लक्स की डायरेक्शन ये थी फाई एम, और दूसरे में फिगर में हमने बताया कि जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो किस तरीके से, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से थी आर्मेचर फ्लक्स की, क्योंकि आपका इस तरीके से जा रहा था ना, दोनों तरफ डायरेक्शन नीचे थी। और थर्ड डायरेक्शन में हमने बताया, थर्ड में क्या है, आपका फ्लक्स डिस्टॉर्ट करेगा। तो डिस्टॉर्ट करने पे क्या होगा, हम दोनों को कॉम्बिनेशन से मिला सकते हैं, ये फाई एम और ये फाई ए, इसको सही बना लीजिए। तो ये क्या है, हम लोग किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो हमारा देखिए ये क्या बनेगा, ये हमारा फाई ए है। तो इससे हमारा क्या होगा, जब अफेक्ट करेगा आर्मेचर फ्लक्स, जब मेन फ्लक्स को अफेक्ट करेगा, तो हमारा जो नेट फ्लक्स है कहाँ पे बनेगा, जो ओवरऑल फ्लक्स हम कह सकते हैं वो हमारा कहाँ बनेगा, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा, अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फाई नेट होगा। तो फाई नेट होगा इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात समझिए। और ये हमारा जो होगा न्यू एम एन ए होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो एम एन ए होता है वो आपका नेट फ्लक्स के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है, नेट फ्लक्स के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। तो ये हमारा फ्लक्स परपेंडिकुलर हो गया। अभी जब आपका नहीं हो रहा था तो उस केस में आपका फ्लक्स किस तरीके से था, यही था फाई एम, और इस तरीके से हमारा ये था। तो हमारा एम एन ए कहाँ पर था, ये यहाँ पे था, ठीक है। एम एन ए और जी एन ए कॉन्साइड कर रहे थे। एम एन ए क्या होता है, तो एम एन ए आप ध्यान देना
क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये नेट फ्लक्स क्या होता है, फाई नेट का ये डायग्राम बनता है। अब देखो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग और समझते हैं। तो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो क्या होता है, फ्लक्स, जो मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और मेन फ्लक्स जब रिड्यूस हो जाएगा तो हम जानते हैं कि हमारा फ्लक्स के कारण ही हमारा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होगा, वो क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, और इस मेन फ्लक्स के कम होने के कारण ही, या ओवरऑल फ्लक्स कम होने के कारण ही हम इस इफेक्ट को बोल देते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या, दूसरा चीज़ क्या हो जाती है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स होता है, जो मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो मेन फ्लक्स जब डिस्टॉर्ट करता है तो उस केस में इस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं, ये इफेक्ट होते हैं किसके केस में, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो MNA जब होता है, MNA भी शिफ्ट हो जाता है मेन फ्लक्स के साथ में। तो इस केस में हमारा क्या होता है, जब मेन फ्लक्स शिफ्ट होगा तो उस केस में हमारा ब्रश भी शिफ्ट होना चाहिए। अगर ब्रश शिफ्ट नहीं होता है तो इसी के कारण हमारा जो फ्लक्स डिस्टॉर्ट के कारण ही हमारे क्या होते हैं, जो ब्रश होते हैं, उन ब्रश के कांटेक्ट पे क्या होता है, स्पार्किंग डेवलप हो जाता है, स्पार्किंग उत्पन्न हो जाता है, या स्पार्किंग डेवलप हो जाता है। अब इस स्पार्किंग को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको ब्रश को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, उसी फ्लक्स के साथ में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रश शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रश शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो आपका हमेशा ओनली लोडेड कंडीशन में, लोड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, नो लोड पे नहीं होता है, ओनली लोड कंडीशन में आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आर्मेचर रिएक्शन। अब इस आर्मेचर रिएक्शन से कि हमारा क्या होता है, जैसे कॉम्यूटेशन प्रोसेस आपने पढ़ा है। कॉम्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है प्लस से माइनस कर देना, यानी कि रिवर्स कर देना। यानी कि कॉम्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो करंट का क्या होता है, रिवर्स किया जाता है कोइल में, करंट रिवर्स की जाती है कोइल में। ठीक है, कोइल में जब क्या होती है, करंट ब्रश से पास होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। तो कॉम्यूटेशन आपसे अगर पूछता है कोई, तो कॉम्यूटेशन से क्या होगा, तो कॉम्यूटेशन से आप हमेशा याद रखना, कॉम्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करंट को चेंज किया जाता है, करंट को रिवर्स किया जाता है कोइल में। ठीक है, तो वो हमारा कॉम्यूटेशन कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉम्यूटेशन अगर आपका सही से नहीं हो पाया तो उस केस में क्या होगा, एक कॉम्यूटेटिंग टाइम होता है। ठीक है, एक कॉम्यूटेटिंग पीरियड होता है, उसको हम लोग समझेंगे। अगर करंट का जो रिवर्सिबल है, जो करंट का रिवर्सिबल है, अगर
कम्यूटेटिंग टाइम के समय नहीं हो पाया तो उससे क्या होगा, हमारा जो कम्यूटेशन प्रोसेस होती है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है, और अनसक्सेसफुल होने के कारण हमारे जो ब्रश होते हैं, ब्रश के कांटेक्ट पे क्या होते हैं, स्पार्किंग डेवलप हो जाती है, और ये स्पार्किंग डेवलप क्या कर देती है, हमारे ब्रश को भी जला सकती है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेशन या आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, वो मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट पे क्या होता है, आपका जो टोटल फ्लक्स है, पहला हमने क्या बताया कि जो टोटल फ्लक्स है या नेट फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये नेट फ्लक्स जैसे ही रिड्यूस होगा तो हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोल देते हैं। दूसरा हमने इसमें क्या बनाया, इफेक्ट बताया कि फ्लक्स डिस्टॉर्ट कर जाएगा, फ्लक्स की जो वेव होगी, फ्लक्स वेव क्या करेगी, डिस्टॉर्ट कर जाएगी, और फ्लक्स वेव जैसे डिस्टॉर्ट करेगी, और ये इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो MNA होता है वो शिफ्ट कर जाता है, MNA वो शिफ्ट कर जाता है, और MNA जैसे शिफ्ट करेगा तो हम जानते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, जो MNA शिफ्ट करता है वो जनरेटर के रोटेशन की डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, हमेशा याद रखना, जबकि MNA जो शिफ्ट करता है वो मोटर के अगेंस्ट, मोटर रोटेशन के अगेंस्ट होता है शिफ्ट, मोटर रोटेशन अगेंस्ट होता है, ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। तो MNA जब शिफ्ट होगा तो हमारा क्या है, MNA को शिफ्ट करने के साथ साथ में ही हमको ब्रश को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ब्रश को शिफ्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ब्रश शिफ्टिंग के केस में नहीं करते हैं तो हमारी क्या होती है, ब्रश के कांटेक्ट पे स्पार्किंग डेवलप हो जाती है, ठीक है। स्पार्किंग तो हम जानते हैं स्पार्किंग तो हमारे लिए सही नहीं है, तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हमको ब्रश को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम करते हैं उसके कम्यूटेशन प्रोसेस से, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट और देखते हैं, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से और क्या होता है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम आती है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 पॉइंट आप याद रखिए, टोटल फ्लक्स आपका कम हो जाता है, फ्लक्स डिस्टॉर्ट कर जाता है, कम्यूटेशन प्रॉब्लम आती है। फ्लक्स डिस्टॉर्ट होने के कारण ही इसको हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होना, जिससे क्या होता है, हमारा MNA शिफ्ट हो जाता है, MNA शिफ्ट होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जिसको बोलते हैं वो जनरेटर के रोटेशन की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जबकि मोटर है तो मोटर के केस में आपका रोटेशन के अगेंस्ट शिफ्ट होगा, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में होगा, अगेंस्ट कह सकते हो या अपोजिट कह सकते हो, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन भी कह सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ तो हो गई हमारी आर्मेचर रिएक्शन। इतनी बात अगर आपको याद है, इतना अगर समझ में आ गया तो आप बहुत सारा लिख देंगे, बहुत सारा समझा भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा क्या है, पूरा आर्मेचर रिएक्शन हो गया, ठीक है। और जब आप डिटेल में जाएंगे तो आप, अभी फ़िलहाल ये रिवीजन कोर्स है इसलिए हम और डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं तो हमारा ये क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये बेसिक चीज़ समझिए आप इसमें केवल, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन हमने अभी बताया, कम्यूटेशन, ठीक है। तो कम्यूटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, करंट को रिवर्स किया जाता है, करंट को रिवर्स किया जाता है, रिवर्स किया जाता है कोइल में, ठीक है। कोइल में जब क्या करता है, करंट ब्रश से पास होती है, ब्रश से पास होती है या गुजरती है, ठीक है। तो या तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि रिवर्स करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि रिवर्स किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो कम्यूटेशन हो गया। कम्यूटेशन की अगर परिभाषा आपसे पूछी तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अब कम्यूटेशन जो होता है बेसिकली, तो इस कम्यूटेशन में क्या होता है कि अगर कम्यूटेटिंग पीरियड जो होता है, पहले समझ लेते हैं कम्यूटेटिंग पीरियड क्या होता है। कम्यूटेटिंग पीरियड कह सकते हो या कम्यूटेटिंग टाइम कह सकते हो, ठीक है।
यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है करंट को रिवर्स करने की कोयल में, तो ये अगर कम्यूटेटिंग टाइम के अंदर ही अगर हो जाती है तब तो जो आपका कम्यूटेशन प्रोसेस होगी वो तो सक्सेसफुल मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। या अगर ये कम्यूटेटिंग समय के अंतर्गत नहीं हो पाया, अगर इस टाइम से के समय नहीं हो पाया, इस टाइम के अंदर नहीं हो पाया, तो ये जो कम्यूटेशन प्रोसेस आपकी कहलाती है क्या, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। ठीक है, तो अगर इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो अनसक्सेसफुल होगी तो अनसक्सेसफुल के कारण ही आपकी जो होती है ब्रुश के कांटेक्ट पे स्पार्किंग डेवलप हो जाती है, और स्पार्किंग डेवलप होने के कारण ही आपके ब्रुश क्या होते हैं, उनको जलने का खतरा रहता है। इसीलिए क्या होता है, हमको कम्यूटेशन आगे हम लोग देखते हैं कि कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के कुछ मेथड्स भी हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, वो चीज़ आगे देखेंगे। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कम्यूटेशन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, अगर कम्यूटेशन प्रोसेस आपकी विद इन कम्यूटेटिंग टाइम में हो जाती है, कम्यूटेटिंग टाइम में हो जाती है, यानी कि जो करंट का रिवर्सल टाइम में हो जाता है, तब तो ये क्या कहलाएगा, देन क्या कहलाएगा, आइडियल कम्यूटेशन, या आप कह सकते हो इसको सक्सेसफुल कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, सक्सेसफुल कम्यूटेशन। जबकि यही कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है, कम्यूटेशन प्रोसेस अगर ये विद इन कम्यूटेटिंग टाइम में नहीं हो पाती है, कम्यूटेटिंग टाइम में नहीं हो पाती है, तो ये क्या कहलाएगा, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन आपके लिए सही नहीं होता है क्योंकि अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसी को हम लोग दूसरे भी नाम से बोलते हैं डिले कम्यूटेशन। ठीक है, डिले कम्यूटेशन हो जाता है, यानी कि कम्यूटेशन प्रोसेस होने में इसको डिले होती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रुश के कांटेक्ट पे स्पार्किंग डेवलप होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों को कम्यूटेशन को अच्छा रखने के लिए हमको कम्यूटेशन इम्प्रूव करना पड़ता है। कम्यूटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, मेथड ऑफ इम्प्रूव कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली आप ये समझिए, एक रेजिस्टेंस कम्यूटेशन होता है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो मेथड होता है आपका वोल्टेज कम्यूटेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के भी आपके दो भाग होते हैं, दो मेथड इसमें आते हैं। एक होता है ब्रश शिफ्ट, दूसरा मेथड आता है इंटरपोल। ठीक है, तो ये मेथड होते हैं। इन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हो सकता है, चलिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनको। तो अगर आप चलिए समझ लेते हैं, अच्छा थोड़ा समझ लेते हैं इसमें। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या होता है, हम लोग रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को या कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो आपके ब्रश होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके कार्बन के ब्रश यूज किए जाते हैं इस कम्यूटेशन प्रोसेस, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन के ब्रश का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन का ब्रश यूज करने पे क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण जो करंट फ्लो होती है, जो स्पार्किंग करंट फ्लो होती है, वो कम से कम होती है। ठीक है, और ये कार्बन आप जानते हैं वो क्या होता है, एक सेल्फ लुब्रिकेंट आपका मेथड भी रखती है, एक प्रॉपर्टी भी रहती है, जिससे क्या होता है, जो करंट होती है वो ज़्यादा फ्लो नहीं होती है कम्यूटेशन के समय,
तो जिससे हमारा जो स्पार्किंग होगी वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, अब आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वोल्टेज कम्यूटेशन में क्या होता है, हम लोगों को एक ऐसा वोल्टेज डेवलप करना होता है कि जो कम्यूटेशन के समय क्या होता है, एक रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप होता है, और इस रिएक्टेंस वोल्टेज के ही कारण क्या होता है, हमारा स्पार्किंग होती है उसके ब्रश पे। ठीक है, तो इस स्पार्किंग को बेसिकली हमको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्टेंस वोल्टेज होगा उसको कम करना पड़ेगा। तो इस बेसिकली इसमें वोल्टेज कम्यूटेशन में यही होता है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज होता है इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है, इस वोल्टेज कम्यूटेशन का प्रयोग करते हैं। यानी कि वोल्टेज कम्यूटेशन में एक ऐसा वोल्टेज हम लोग डेवलप करते हैं इस रिएक्टेंस वोल्टेज के बिल्कुल अपोजिट, कि ये रिएक्टेंस वोल्टेज इसको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ब्रूस शिफ्ट है एक मेथड। ब्रूस शिफ्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्टेंस वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा वोल्टेज डेवलप करते हैं कि रिएक्टेंस वोल्टेज और जो हमने डेवलप किया हुआ वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट हो, जिससे हमारा जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो उसको क्या कर दे, कंपनसेट कर दे। ठीक है, इसी तरीके से इंटरपोल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंटरपोल्स भी क्या होते हैं, एक तरीके से नैरो पोल होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी मशीनों में यूज किए जाते हैं, नैरो पोल होते हैं, और इनका यूज जो होता है कहाँ पे लगाए जाते हैं, ये मेन पोल जो होते हैं। ठीक है, मेन पोल होते हैं, और मेन पोल के ये बिल्कुल बीच में लगाए जाते हैं, और ये पतले होते हैं, तो इंटरपोल हम कहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ता है इंटरपोल, यानी कि पोल के बीच में इंटरपोल हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इनका लगाया जाता है। इनका भी काम होता है, क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना या रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये भी एक अपना एक्सटर्नल वोल्टेज डेवलप करते हैं इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप इतने समझिए, इसमें मेथड्स आप समझ लीजिए, और उस मेथड के साथ साथ में थोड़ा बहुत बना के आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है फिलहाल। और नोट्स में तो आपके लिखा ही है, सब हमने लिखाया है आपको, तो नोट्स में तो सब दिया गया है, बस आपको रिवीजन करना है बिल्कुल कम से कम समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें याद रख सकें। इसलिए हम आपको रिवीजन करा रहे हैं कि वहाँ पे जब आप जाएँ तो क्लास में तो आपको ये ना लगे कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा है लेकिन हमको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वही है, इसको अगर थोड़ा डेली आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और जब एग्ज़ाम के समय जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आपको यही चीज़ें याद आएंगी वहाँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ कुछ भी नहीं कर पाते हो तो ये चीज़ जो हमने समझाया है वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगी उस टाइम, और यही आप बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, बना बना के लिख सकते हो तो आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और अच्छे से समझ भी लोगे, और जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ भी लोगे, अच्छे से समझ भी लोगे। ठीक है, तो आज फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे आपका ये आज का सेशन ख़त्म करते हैं। और जो भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो आपको, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना चाहते हो इसको, और अच्छे तरीके से क्या कैसे करना है, वो चीज़ आप अगर चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, हम उसी तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाने की। तो ये इसलिए रिवीजन क्लास है, इसलिए हम जो है आपका डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको उस टॉपिक के बारे में अवगत करा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि हाँ आपको वो चीज़ पता भी है या नहीं पता है, बिल्कुल ही भूल गए। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो मैं आपको रिवीजन क्लास करा रहा हूँ, अगर इस रिवीजन क्लास की आपको PDF चाहिए, ठीक है, या जो रिवीजन हम करा रहे हैं, जो लिख रहे हैं आपको इस स्क्रीन पे, अगर उसकी PDF फाइल चाहिए हो तो आपको PDF फाइल हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए तो उस पर आपकी ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब देने जाओ तो तुरंत आपको सरसरी निगाह से इसको देख लोगे तो वहाँ पे आपको सब याद आ जाएगा। तो PDF अगर चाहिए तो आप यूनिक स्टडी पॉइंट का एक चैनल है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन करिए। क्या है, यूनिक स्टडी पॉइंट और हैशटैग, इस तरीके से आपका है कुछ चैनल आपका, ये चैनल आप टेलीग्राम में है, इसको ज्वाइन करिए सभी लोग।
जिससे आपका जो भी रिवीजन क्लास हम करा रहे हैं उसकी सारी PDF हम आपको इस पे दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए धन्यवाद।